हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेंटस माइंडसेट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स आपको ये बताएगा कि जो आपके जीरोज़ होंगे वो किस टाइप के होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट को। और नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्क्रिमिनेंट की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो आप हम जानते हैं कि डी को आप कैसे राइट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिस्कस करना है नेचर ऑफ ज़ीरोज़ या नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, और इसी को हम कह सकते हैं ज़ीरोज़। तो नेचर ऑफ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है डी की। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c में, इसमें जो d की वैल्यू होगी d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। तो b है आपका x का कोफिशिएंट, a x² का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट है। b² माइनस 4ac की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, इफ d इज ग्रेटर देन 0। क्या कंडीशन है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, देन जीरोज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जीरोज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब एग्जाम में या किसी भी बुक में आपको गिवन होता है d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपको केवल इतनी ही जानकारी दी जाती है। इसकी आगे जानकारी क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट कंडीशन है इसमें d इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या कंडीशन है, d ग्रेटर देन 0 हो और इसकी वैल्यू जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या होगा, देन रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि हम कंडीशन फर्स्ट की ही सब कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो सब कंडीशन का मतलब है रूट्स रियल होंगी। अब रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो d इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है इसमें d इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Then roots are irrational and distinct। सेकेंड कंडीशन है आपकी d इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स कैसे होंगे आपके, रूट्स होंगे इरेशनल और डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो इरेशनल नंबर्स आपके जो होंगे वो इरेशनल नंबर कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में। मतलब एक नंबर अगर आया 2 प्लस रूट 3, देन सेकेंड नंबर आएगा आपका 2 माइनस रूट 3। इसके आगे की कंडीशंस हम देखते हैं। ये कंडीशन थी आपकी d इज ग्रेटर देन 0 के लिए। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रियल के 2 पार्ट्स होते हैं, रियल के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट ये और सेकेंड कंडीशन है आपकी ये। रियल में रूट्स कब रेशनल होंगे और कब इरेशनल होंगे, ये कंडीशन हो गई आपकी। अब सेकेंड कंडीशन है इफ d इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या हम पढ़ेंगे इसमें कि d की वैल्यू 0 के इक्वल हो। जब d की वैल्यू 0 को इक्वल होगी तो रूट्स आपके इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा तो कंडीशन क्या होगी, तो होगा रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल क्या होता है, तो नॉट रियल का मतलब है इमेजनरी। रूट्स कैसे होंगे आपके, इमेजनरी होंगे इफ d इज लेस देन 0। ये तीनों कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए,
सेकेंड कंडीशन है इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, देन zeros और रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन है यहाँ पर d इज लेस देन 0, देन zeros आर नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल को आप कहते हैं इमेजनरी। इमेजनरी तो रूट्स आपके नॉट रियल होंगे, इसका मतलब है रूट्स आपके इमेजनरी होंगे। तो ये आपकी डी से रिलेटेड कंडीशन थी। डी से रिलेटेड कंडीशन हमें ये बताती हैं कि नेचर ऑफ जीरोस कैसा होगा, जीरोस किस टाइप के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।